बहुत समय पहले असुरों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यप। वह इतना अहंकारी हो गया था कि स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाया कि न वह दिन में मरे, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से और न पशु से। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने पूरी प्रजा को आदेश दिया, मेरे अलावा किसी और भगवान की पूजा नहीं होगी। लेकिन ईश्वर की लीला देखिए, उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके मुख से हर समय नारायण नारायण का नाम निकलता रहता था। जब प्रहलाद गुरुकुल गया तो वहां भी वह अपने साथियों को भगवान विष्णु की भक्ति का उपदेश देने लगा। यह बात हिरण्यकश्यप तक पहुंची और वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, बताओ सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान विष्णु। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद शांत स्वर में बस यही कहता रहा, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। प्रहलाद पर किए गए अत्याचार। हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मारने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचे पर्वत से गिरवाया गया, कभी विषैले सांपों के बीच डलवाया गया, कभी उन्मत्त हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में बैठाया गया। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद अग्नि से सुरक्षित बाहर आ गया। यही घटना आगे चलकर होलिका दहन और होली का प्रतीक बनी, जहां बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। भगवान नरसिंह का अवतार। अब हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभा फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण सिंह। उन्होंने संध्या समय दहलीज पर बैठकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी टूटा नहीं और अधर्म का अंत हो गया।